द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में सबसे अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है? आईजी, IgA इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो कि येलोइश फ्लूइड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे क्या है? IgA। और हमने पास बोला ये ठीक है ना। और अगर हमने बोला प्लाजेंटा से फीटस तक क्या आता है? IgG, ठीक है। और बात करें एलर्जी की, एलर्जी में हमारे पास कौन सा देखने को मिलेगा? एलर्जी में हमारे पास IgE देखने को मिलेगा। यार IgE जो होता है वो एलर्जी में काम आता है, IgE जो होता है एलर्जी में काम आता है, ठीक है ना। IgA कोलेस्ट्रम में होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एंटीबॉडी इज कॉम्बर्सन प्रोसीजर, सही बात है। इंसर्शन एक्टिवेशन ऑफ बीटा, रिकॉम्बिनेंट हो गए, रिकॉम्बिनेंट कलरलेस होता है, रिकॉम्बिनेंट कलरलेस, ठीक है ना। इंसर्शन एक्टिवेशन हो गया मतलब रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। आरसी से याद रखता हूं मैं। इंसर्शन एक्टिवेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेस लीड टू द कलरलेस कॉलोनी, सही बात है। इंसर्शन एक्टिवेशन से ब्लू कलर नहीं मिलेगा। देखो इंसर्शन एक्टिवेशन हो गया तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, देखो इंसर्शन एक्टिवेशन ऑफ द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं वो कॉलोनीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर कोई प्रोड्यूस नहीं करता। विच द फॉलोइंग फीचर इज एसोसिएटेड द क्रो मैग्नन मैन, जो क्रो मैग्नन मैन थे ये ह्यूमन होमोसेपियन के स्पीसीज से बिलोंग करते थे। और तो होमोसेपियन की बात करें तो सिर्फ देखो भाई, हमने सबसे पहले सबसे जो क्लोजेस्ट है वो क्रो मैग्नन मैन है। तो सबसे पास की बात करेंगे तो केव पेंटिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सबसे पहले इन्होंने बताया था, ठीक है ना। तो भीम बेटका रॉक शेल्टर जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे जो पेंटिंग की थी ना ये वाला क्रो मैग्नन मैन के द्वारा बोला जाता है, क्योंकि क्रो मैग्नन मैन जो थे वो फ्रांस में इनकी फॉसिल मिली थी और इसका हेड मिला था क्रो मैग्नन मैन का, ठीक है ना। केव पेंटिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के लिए जाने जाते हैं क्रो मैग्नन मैन। यहाँ पे भी हमारे पास 18,000, ये 18,000 इंपॉर्टेंट लग रहा है यार। 18,000 साल पहले केव पेंटिंग देखा गया था, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले, ठीक है ना। स्टेटिन दैट इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्टेटिन जो है हमने बोला था कहाँ से, ये मोनेस्कस परप्यूस स्टेटिन होता है। और ये क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। तो एक 1 का क्या हो जाएगा? सी, 1 का सी एक ही में। चलो आगे बढ़ो, बाकी ऊपर में देख लेना सब। पैक्टिनेज और प्रोटीएसेस जो होते हैं ना फ्रूट जूस को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और लाइपेज डिटर्जेंट्स में काम आते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए की बात करें तो साइक्लोस्पोरिन ए क्या है कि इम्यूनोसप्रेसिव है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है ना। और ये जो होता है ना कोस्टेटिन जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ठीक है। और एक होता है स्टेप्टोकाइनेस जो होता है वो क्लॉट ब्लस्टर होता है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप्टोकोकस, ठीक है ना। और ये हार्ट अटैक में मायोकार्डियल इन्फेक्शन में काम आएगा क्लॉट को रिमूव करने के लिए, ब्लड क्लॉट होते हैं ना उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। लाइपेजेस जो होते हैं वो ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए काम आते हैं। ये लाइपेज जो होंगे किसको काम आए? ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए काम आए। कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, केमिकल इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट की बात करें तो केमिकल इवोल्यूशन ये रहा, ऑपरिन हाल्डन ने दिया था एंड ऑपरिन ऑफ रशिया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑपरिन ऑफ रशिया एंड हाल्डन ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने मिल के दिया था थ्योरी। क्या दिया था? थ्योरी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिलर ने, ठीक है ना। तो केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो बोलती है कि देखो फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ वाटर एयर एंड क्ले अंडर इंटेंस हीट, नो। इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल, नो। पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, सही है, सही है, सही है। देखो out of 64 codon 61 code for 20 amino acid, this characteristic of genetic code is known as degeneracy। degeneracy का हिंदी मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे degeneracy का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चरित्रहीन, मतलब one amino acid is coded by more than one codon, so one amino acid coded by more than one codon that is called degenerate nature, है ना। तो degeneracy कहलाता है चरित्रहीन, ठीक है।
और अकॉर्डिंग टू डार्विन न्यू स्पीसीज अराइज ड्यू टू विच द फॉलोइंग टू फैक्टर नेचुरल सिलेक्शन एंड द ब्रांचिंग डिसेंट आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा दोनों। विच द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन डज नॉट कंज्यूम हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज रिएक्शन में हाई एनर्जी बॉन्ड कंज्यूम नहीं होता। ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी कंज्यूम होता है, लेकिन पेप्टाइड ट्रांसफरेज की रिएक्शन में कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होता। एमिनो एसिड आरएनए बाइंडिंग टू ए साइट, ठीक है ना, चार्जिंग में तो होगा ही होगा, है ना, एक्टिवेशन में भी होगा, ट्रांसलोकेशन में जीटीपी कंज्यूम होता है, एटीपी नहीं होता लेकिन जीटीपी, तो वही तो है एनर्जी फॉस्फेट, वही तो है जीटीपी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। लेकिन यहाँ पे लिखा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी। हाँ बिल्कुल, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी लगती है। मैंने कब बोला पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में एनर्जी नहीं लगती, मैंने बोला पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की रिएक्शन में एनर्जी नहीं लगती। ठीक है ना, कुछ लोग आ जाते हैं फिर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड की रिएक्शन में, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की रिएक्शन में एनर्जी नहीं लगती। पेप्टाइड बॉन्ड बनना है मतलब एक्टिवेशन होना चाहिए, जाना चाहिए, तो उसमें एनर्जी लगती है। बिल्कुल, इसको इस कन्फ्यूजन को क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, देख लो बाबा, देख लो देख लो देख लो। तो बोला है अपने पास नेक्स्ट की बात करो, अनदर नेम ऑफ रिस्ट बोन। रिस्ट बोन किसको क्या बोलते हैं? कार्पल, जिसमें 8 नंबर में होता है, 8 नंबर। ठीक है ना, इसका नंबर होता है 8। कार्पल्स, चूड़ियाँ यहाँ पहनी जाती है। ठीक है ना, ये रहा कार्पल्स। ऑल आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट its goal was to determine the sequence of 3 billion chemical bases pair that makes up human genome. Yes, 3 billion chemical base pair that makes human genome. इसको ये क्या करना चाहता है? आइडेंटिफाई और सीक्वेंस करना चाहता है। कौन हैबिटिडेस एलिगेंस एंड अराबिडोप्सिस आर द नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म दैट हैज बीन सीक्वेंस। ये भी सही है। The sequence of chromosome 1 has been completed only in May 2006. This was the last of the 24 chromosome to be sequenced. सही बात है। 14 million location are identified in human with single base DNA difference। नहीं, 1.4 million लोकेशन है जहाँ पे सिंगल बेस DNA डिफरेंस दैट इज SNPs पाया जाता है। 1.4 मिलियन पे, कहाँ पे? 1.4 मिलियन। देखो 1.4 million location where single base DNA difference, that is single nucleotide polymorphism occur। 1.4 and not 14 million। The cell junction responsible for beating the heart muscle as a unit is intercalated disc। ये क्या है? इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है ना, तो हमने बोला देखो यहाँ पे जिसको हम कम्युनिकेशन जंक्शन या फिर इंटरकलेटेड डिस्क बोलते हैं, जो कि क्या होता है, देखो जो इंटरकलेटेड डिस्क होता है दोस्त, देखो ये जंक्शन है अपने पास, सेल जंक्शन रिस्पॉन्सिबल करता है बीटिंग ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है ना, जंक्शन बिटवीन टू एडेंसेंट सेल, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरकलेटेड डिस्क या फिर कम्युनिकेशन जंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, ये कार्डियक टिश्यू में ही पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक है कार्डियक टिश्यू का। देखो हेमिजाइगस कंडीशन, ठीक है ना, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पर एक कटर एक ही है ना, एक कटर के लिए एक ही एलील है तो उसको हेमिजाइगस कंडीशन बोलता हूँ, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म मेल में देखने को मिलता है, ह्यूमन मेल में। द जीन विच रिमेन कन्फाइंड टू नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज होलैंड्रिक जीन। तो क्या बोलते हैं? होलैंड्रिक जीन, जो कि नॉन होमोलॉगस रीजन में पाया था उसको होलैंड्रिक जीन बोलते हैं। ठीक है ना, द एब्नॉर्मल कंडीशन व्हेन the vestigial mammary gland of man become female like is called as gynecomastia, that is development of breast, है ना, development of breast is called as gynecomastia। gynecomastia that is development of breast। development of breast क्या कहते हैं? gynecomastia that is a characteristic of Klinefelter syndrome। यहाँ का जो इंडिविजुअल का स्ट्रेस होता है, बहुत दुख की बात है। चलो, read the following four statement and select the option which include all the correct ones only। सिंगल सेल प्रोटीन, और सिंगल सेल प्रोटीन दैट इज हमने बोला सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन। ये सही है सर, ये सही है। फूड वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस मे बी एबल टू प्रोड्यूस सेवरल टाइम मोर प्रोटीन देन काउ पर डे। सही बात है। कॉमन बटर मशरूम आर वेरी रिच इन द सोर्स ऑफ विटामिन सी। गलत बात है। हमारे पास देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने, मशरूम जो हो रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? को ज़्यादा क्या दे रहे हैं? प्रोटीन दे रहे हैं। ज़्यादा क्या दे रहे हैं? प्रोटीन दे रहे हैं, क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन वाले में पैराग्राफ में दिया है प्रोटीन देते हैं। ये मशरूम से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है ना, विटामिन सी नहीं मिलता। हमको बोला है
राइस वैरायटी हैज़ बिन डेवलप विच इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम। नो, राइस वैरायटी जो कि है ना, हमने बोला देखो यहाँ पे क्या है, ये है गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए एनरिच होता है, ठीक है ना, गोल्डन राइस, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे कोई कैल्शियम नहीं होता, ठीक है। तो अपने पास ए और बी सही हो गए, अपने पास ए और बी सही हो गए, अपने पास ए और बी सही हो गए। चलो चलो चलो, विच अदर फॉलोइंग बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन। इनमें से ऐसा कौन है बोन जो कि दूसरे के साथ आर्टिकुलेट नहीं होता? ये रहा, हायोइड बोन जो है दूसरे के साथ आर्टिकुलेट नहीं होता, वो फ्री है, सबसे फ्री है, ठीक है ना। ओके, हमने बोला द थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर सेप्टिन फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। कहाँ से? थर्मस एक्वेटिकस सेप्टिन होता है, ठीक है ना। चलो, which of the following is the characteristic of biological community? Stratification and dominance are the characteristic of biological community. And what is stratification? Vertical distribution of layers, ठीक है। ओके, sickle cell anemia is caused by the substitution of glutamic acid by वेलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? वेलिन आ गया। गैग से गुग हो गया, कोडोन जो था वो गैग से क्या हो गया? गुग हो गया, ठीक है। तो ये वेलिन आ गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? वेलिन आ गया। अच्छा, ओके, द स्ट्रक्चर एंड द रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ द मसल आर। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है अपने पास? एक्टिन, ये स्ट्रक्चरल है, और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन जो है वो क्या है? ये हमने पास रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। तो एक्टिन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड ट्रोपोनिन, दैट इज ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, दिस आर रेगुलेटरी प्रोटीन। जो ट्रोपोमायोसिन है वो थ्रेड के जैसे क्या करता है? उसके साथ साथ चलता है, एक्टिन के साथ साथ, है ना, रस्सी के जैसे, ठीक है ना। ओके, the shape of the seed and the starch grain size in the Pisum sativum is controlled by the gene capital B small b, है ना। तो दोनों कंट्रोल कर रहा है एक ही जीन, मतलब मैंने बोला ये प्लियोट्रोपिक जीन है। सो द इनहेरिटेंस ऑफ द शीट शेप का जो इनहेरिटेंस है वो डोमिनेंस को शो करता है, while the inheritance of the starch grain show incomplete dominance। मतलब अगर दोनों जीन है तो बड़ा दिखेगा स्टार्च ग्रेन, और एक जीन है जैसे से डोमिनेंट तो छोटा दिखेगा। तो ये बड़ा, ये मीडियम, और ये और भी छोटा, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो रहा है स्टार्च ग्रेन साइज, ठीक है। ओके, द एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक जो होते हैं वो, है ना, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। सच इन Select the incorrect statement from the following. In birds, the chromosome composition of sperm determine the sex of the progeny. No. देखो, बर्ड्स में जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक, और फीमेल जो होता है हेट्रोगैमेटिक। तो जो फीमेल होगी, जो चीज़ हेट्रोगैमेटिक होती है, उसी का कंपोजिशन, है ना, हमारे पास डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना, सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। लेकिन यहाँ पे बर्ड में स्पर्म नहीं होंगे, एग जो होंगे वो क्या होंगे? वो डिटरमाइन करेंगे सेक्स ऑफ द प्रोजेनी। तो ये अपने पास गलत हो गया। Carbohydrates are the most abundant biomolecule present on earth. They are produced by some bacteria, algae and plant। जो वही क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। यहां से देख सकते हैं हम, विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोन सेल। तो हमारे पास जो ये रहा फोविया जो है स्पॉट है, फोविया जो है वो एक स्पॉट है हमारे पास। एक मैक्यूलर ल्यूटिया होता है, उसके बीच में क्या होता है? एक स्पिट होता है। मैक्यूलर ल्यूटिया इज नोन एज येलो स्पॉट, उसके बीच में एक पिट होता है जिसको मैं फोविया बोलता हूँ। सेंटर में सिर्फ फोविया सेंट्रलिस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोन्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है वो ग्रेडेड होता है ना। इट इज अ थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ रेटिना, ठीक है। ओके, और यहाँ पे जो पोजीशन है ना वो इंपॉर्टेंट है। एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, है ना, लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट पोस्टीरियर पोल में। अगर लेटरल की बात करें, साइड में थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट के हमारे पास क्या पाया जाता है? येलोइश पिगमेंट पाया जाता है ना, जिसको हम मैक्यूलर ल्यूटिया बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो लेटरल टू द आई स्पॉट, सॉरी लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट एंड द पोस्टीरियर पोल, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग सिमिलर एक्टिविटी जो कि आइसो एंजाइम, जैसे कि जितने भी डिहाइड्रोजन है सेम जैसे एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आइसो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है ना। विच द फॉलोइंग फाइलम हैव ऑर्गेनिज्म दैट आर एक्सक्लूसिवली मराइन।
तो हमारे पास जो फाइलम है जैसे कि प्रोटोकॉलेटा दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ठीक है ना। हमारे पास एकाइनोडर्मेटा दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ऑल द मेंबर्स आर मेराइन, ठीक है ना। हमारे पास जो हेमिकोलेटा दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ठीक है ना। और हमारे पास एक और आएगा क्या है, टीनोफोरा, टीनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, ठीक है। तो हमारे पास एकाइनोडर्मेटा ये हो गया अपने पास। Process, okay, flow phase 1 of meiosis is long and complex phase in which many events occur. Arrange the following event of meiosis in the correct sequence and select the correct option. सबसे पहले क्या होगा, सिनेप्सिस फॉर्मेशन, सिनेप्टोडिन जाइगोटिन एक ही बात है, तो दूसरा सबसे पहले, फिर दूसरा के बाद क्रॉसिंग ओवर होगा पैकाइटिन में, फिर क्या आएगा टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमेटा किसमें, डिप्लोटिन में, फिर क्या हो जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गोल्जी बॉडी। ईआर कहाँ होता है, ये डिप्लोटिन में नहीं होता, डायकाइनेसिस में लास्ट स्टेज में, प्रोफेन के यही लास्ट, प्रोफेज के लास्ट में यही होता है, ठीक है। तो 2134 all the following pairing of type of estivation and its example is incorrect except, सब इनकरेक्ट एक्सेप्ट बोल रहा है। तो वेलवेट कहाँ पे देखने को मिलेगा, कैलोट्रोपिस में, वेलवेट कैलोट्रोपिस सीवी, ठीक है ना। और ट्विस्टेड एस्टावेशन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, क्लोरोट्रोपिस नहीं, चाइना लुटमा कंपनी, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन में देखने को मिलेगा, चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन में देखने को मिलेगा। कौन सा एस्टावेशन, ट्विस्टेड एस्टावेशन, ट्विस्टेड, ठीक है ना। तो ये वाला अपने पास क्या होगा, गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया। इम्ब्रिगेट देखो हमारे पास, इम्ब्रिगेट कहाँ पे देखने को मिलेगा, केसिया एंड गुलमोहर में, इम्ब्रिगेट केसिया गुलमोहर में देखने को मिलेगा। इम्ब्रिगेट देखो केसिया गुलमोहर हमेशा साथ साथ आते हैं एग्जाम्पल्स में। और वैक्सिलरी हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, फेबेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। तो वैक्सिलरी पी, बीन, एलोवेरा, ट्यूलिप तो लिलियसी से बिलोंग करते हैं, तो ये गलत हो गया अपने पास, यही सही है अपने पास, ठीक है ना। तो सी सही है अपने पास। चलो अल्टरनेट, ठीक है। ये रहा अल्टरनेट, हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, एमएससी, मस्टर्ड, चैनलोस एंड सनफ्लावर में हमको क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेट, ठीक है। ओके, तो ए का क्या हो जाएगा 1, ए का 1 एक ही में है। और वोल्ड कहाँ पे देखने को मिलता है, वोल्ड यहाँ पे लिखा है साफ साफ, कैलोट्रोपिस एंड गवावा में क्या देखने को मिलता है, वोल्ड, सॉरी अपोजिट। तो सी का है ना, सी का 3 और वोल्ड हम लोग को ऑस्ट्रेलियन नीरियम में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन नीरियम में वोल्ड फेरोटैक्सी देखने को मिलेगा। फेरोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग, ऑर्नामेंटल, ल्यूपिन है, ट्यूलिप है, ग्लोरियोसा है, ल्यूपिन है, स्वीट पी है, पेटूनिया है। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए, ठीक है। ओके, तो सजावट के लिए हमको यहाँ पे बताया गया है, देखो सर यहाँ पे ऑर्नामेंटल ल्यूपिन है, और ल्यूपिन के साथ साथ क्या है, ल्यूपिन स्वीट पी, यहाँ पे स्वीट पी। और इधर देखते हैं हमारे पास ऑर्नामेंटल क्या है, यहाँ पे ऑर्नामेंटल में यहाँ पे ट्यूलिप है और ग्लोरियोसा, यहाँ पे ट्यूलिप और ग्लोरियोसा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है ऑर्नामेंटल में यहाँ पे पेटूनिया है, तो यहाँ पे ऑर्नामेंटल में सब सही है बिल्कुल। मेडिसिन में यहाँ पे मेडिसिन में क्या बोला, बेलाडोना अश्वगंधा, बिल्कुल ये मेडिसिन है। ओके, और यहाँ पे बात करें मेडिसिन के लिए, तो यहाँ पे मेडिसिन में एलोवेरा है, बिल्कुल सही है। हमने पास बोला, अब चलो इधर चलते हैं। हमने बोला यहाँ पे क्या है, मेडिसिन में म्यूलेठी इज ऑल्सो मेडिसिन, सब सही है। और फोटर की बात करें तो यहाँ पे फोटर में सेसबिनिया ट्राइफोलियम, ये फोटर भी है, बिल्कुल सही है। तो एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोल्चिसिन कोई ऑयल नहीं निकलता, कोल्चिसिन तो मैटोटिक पॉइजन निकालते हैं, हमने बोला कोल्चिसिन निकालते हैं, जो कि क्या होता है, माइलेटिक पॉइजन होता है, पॉलीपेडी इंड्यूस करता है, तो अपने गलत हो गया, ये एडिबल ऑयल नहीं होता यहाँ से कोई भी। Daughter cell formed after mitosis resemble to their mother cell, but daughter cell formed after meiosis differ from their cell both quantitatively and qualitatively, क्योंकि क्वालिटी जो थी वो चेंज हो गई, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो गया, और क्वांटिटी चेंज होगी, यहाँ पे 2C था, यहाँ से C हो गया, आधा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चेंज होते हैं, दोनों सही है, दो ऑप्शन सही है यहाँ पे। Which of the following cell organism the eukaryotic cell so fission, प्लास्टिड में फिजन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में फिजन होगा, बैक्टीरिया में फिजन नहीं होता है, फिजन नहीं होता है बैक्टीरिया में, ठीक है ना। टू मेम्ब्रेन, ओके, यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, द टू आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। कुछ लोग इसको नहीं होता गलत बोलते होंगे, ठीक है ना, लेकिन गलत नहीं है, सही है बिल्कुल, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है लाइनों पे, ठीक है। तो ये अपना पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सही है। स्टोमा कंटेन डिफरेंट एंजाइम फॉर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, नो। स्टोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन के लिए, दैट इज कैल्विन साइकिल के लिए एंजाइम्स होते हैं। दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया अपने पास। बोथ सेंट्रियोल इन द सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं, दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, and to each other, and each of them contain triplet, है ना, not doublet। देखो each of them contain triplet,
एंड पेरिफेरल है ना फाइब्रिल्स, तो दे हैव 9+0 अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट मिलेगा? 9+0 अरेंजमेंट मिलेगा, 9 ट्रिपलेट एंड 0 सिंगलेट, बीच में कोई नहीं होता। लेकिन सीरियल फ्लैचेरा में 9+2 अरेंजमेंट मिलता है, 9 डबलेट होते हैं और बीच में 2 सिंगलेट होते हैं, ठीक है। विच द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन हम लोग बोलते हैं ABA को, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ठीक है ना। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग में काम आता है अपने को। ओके, मेल गैमेट इन द एंजियोस्पर्म इज फाउंड बाय माइटोटिक डिवीजन इन द जेनेटिव सेल, क्योंकि हमारे पास जो जेनेटिव सेल है वो क्या है? जेनेटिव सेल जो है वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना क्या करो? माइटोसिस करो। पॉलिनेशन बाय वाटर इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, सही बात है। लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, सही बात है। मोस्ट ऑफ द जनरा आर मोनोकॉट, सही बात है। सब सही है, सब सही है, सब सही है। यहाँ पे देखो पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट, सही बोला। और लिमिटेड टू 30 जनरा, ये भी सही बोला। और मोनोकॉट में ये भी सही बोला। तीसरा तीनों सही बोला, तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। Acid is caused because of excess NO2 and SO2 released from burning of fossil fuel, ठीक है ना। excess NO2 and SO2 जिसका pH क्या होता है? एसिड रेन का 5 होता है, ठीक है। और यहाँ पे HNO3 और H2SO4 का रेशियो पूछा जाता है। HNO3 और H2SO4 का रेशियो यहाँ पे 3:7, यहाँ पे 3 से 7 में, और एक्वारिजा में 3 अपोजिट है। Select the incorrect statement from the following. Most of the forest has been lost in the tropical एरिया, सही बात है। ओजोन इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज बैड ओजोन, नहीं नहीं नहीं, ओजोन जो होता है अपर पार्ट में तो गुड ओजोन होता है। ओजोन इन द अपर पार्ट इज गुड ओजोन। ओजोन अपर पार्ट में जो होता है वो क्या होता है? गुड ओजोन होता है। और ओजोन जो लोअर एटमॉस्फेयर में होता है, जो कि ट्रोपोस्फेयर में होता है, वो क्या होता है? बैड होता है। तो अपर एटमॉस्फेरिक ओजोन इज बैड ओजोन बोल रहा है, गलत बोल रहा है यार, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्टेटोसिस एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन? प्लूरोब्रैकिया, मतलब जो अपने पास है ना, जो अपने पास बोले तो टीनोफ्लोरा के जो मेंबर होते हैं, उनके जो टेंटिकल्स होते हैं, और मैं बोलूँ कि कॉम्प्लेट्स होते हैं, 8 होते हैं, उसमें क्या होता है? स्टेटोसिस पाया था बैलेंसिंग के लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा ये डाटा याद होना चाहिए।